भगत सिंह समाजवादी विचारों से प्रभावित थे, बिल्कुल। अभी बताया सोशलिज्म के ऊपर लिख रहे हैं वो। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे, हाँ जी बिल्कुल, एचएसआरए में मिल गया था, इनकी सभा मिल गई थी। केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका जिसका उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मारना था, गलत, तो क्या हो जाएगा? कौन-सा सही नहीं है? केवल 3। भगत सिंह द्वारा नौजवान सभा की स्थापना किस शहर में की गई थी? लाहौर में। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बी.के. दत्त ने बम फेंका, जिसके पर्चे में बताया गया कि इस घटना का उद्देश्य हत्या करना नहीं, बल्कि बहरों को सुनाना था। कहाँ पर फेंका गया? केंद्रीय विधान परिषद में नहीं जी, केंद्रीय विधानसभा में, असेंबली में फेंका गया था। 1926 में भगत सिंह किसके पहले सचिव थे? नौजवान भारत सभा के पहले सचिव थे। किस उपनाम से लिखा उन्होंने? बताइए। हिंदी प्रताप पत्रिका के लिए बलवंत नाम से लिखा, बलवंत नाम से। भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? बंगा गांव में हुआ था, बंगा गांव, लायलपुर। किस मामले में उन्हें सजा सुनाई गई थी? बताइए। मेरठ षड्यंत्र कांड में नहीं जी, क्रांतिकारी लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में। क्रांतिकारी भगत सिंह को फांसी पर लटकाए जाने के समय उनकी उम्र कितनी थी? सीजीएल में पूछा गया, 23 वर्ष। लिखना चाहिए था उनको प्रश्न शहादत पर। कम सजा उनको सुनाई गई थी, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो व्हेन वाज द हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन फाउंडेड? 1924। वेयर? कानपुर, इन कानपुर। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे? बताइए। लाला सूर्य सेन, ये आपको पढ़ाएंगे एक दिन, मास्टर सूर्य सेन। इन्होंने बनाया था IRA, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, चटगांव शस्त्रागार वाला। लाला लाजपत राय नहीं जी भैया, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल थे। नेक्स्ट बताइए जी। काकोरी ट्रेन संयंत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। काकोरी की घटना में मुख्य साजिशकर्ता रामप्रसाद बिस्मिल थे। पहले इसको काकोरी कांड बोलते थे, फिर इसको गवर्नमेंट ने काकोरी एक्शन कर दिया। रामप्रसाद बिस्मिल थे, हाँ जी। काकोरी ट्रेन घटना 9 अगस्त 1924 को नहीं जी, 9 अगस्त 1925 को। गांधी जी इसी डेट को तो आपका भारत छोड़ो शुरू करना चाह रहे थे 17 साल बाद, इसी डे पर, की भैया तिथि है। 12 किलोमीटर दूर हुई थी, गलत हो गया, क्या हो जाएगा? केवल एक ठीक है, केवल एक ठीक है। काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित रामप्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? बताइए। किस शहर में फांसी दी गई थी? गोरखपुर, गोरखपुर में फांसी दी गई थी। कहां पर? गोरखपुर में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? ये आपका होमवर्क का आंसर है। सुभाष चंद्र बोस जी ने दिल्ली चलो का अपना प्रसिद्ध नारा कहां से आह्वान किया था? बताइए एक बार, कहां से? कहां से किया था? सिंगापुर, 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 बहुत बढ़िया जी, सिंगापुर से। नेक्स्ट। आजाद हिंद सरकार की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी ने कब की थी? 21 अक्टूबर 1943 को। जितने भी दोस्त कह रहे हैं ना गांधी जी और गोडसे के बारे में बताइए। देखिए, हम आपसे प्रॉमिस करते हैं, हमको कुछ सेशन लेने पड़ेंगे आपके, स्पेशल सेशंस, ठीक है? वो आपकी जानकारी के लिए होंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से उनका कोई लेना देना नहीं है। तो बहुत सारे जितने भी सेशंस हैं, गोडसे वर्सेस गांधी, गांधी, हु वाज सावरकर, हु वाज सावरकर। कुछ लोग इनको देशभक्त कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं इन्होंने अंग्रेजों को जो माफीनामा लिखा तो इनकी सोच क्या थी। तीसरा, हम बताएंगे आपको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का इस देश को क्या योगदान है। अंबेडकर जी का योगदान इस देश को क्या योगदान है। कुछ लोग कहते हैं कि वो एक विशेष वर्ग के नेता थे, लेकिन हम आपको बताएंगे उन्होंने इस देश के लिए क्या योगदान दिया, हिंदुओं के लिए, महिलाओं के लिए क्या योगदान है उनके, ये सब हमको पढ़ना होगा, ठीक है? ओके। अगर कारगिल तक नहीं पढ़ाएंगे, कारगिल तक नहीं होता हिस्ट्री, उसके लिए तो टॉपिक्स होंगे। आप हमको जब हम ये वाला सेशन कराएं ना आपको, ठीक है, ये हम बीच बीच में कभी कभी संडे में करा दी करेंगे। इन्फॉर्मेटिव सेशंस बोलते हैं इनको, इन्फॉर्मेटिव सेशंस, ठीक है? इन्फॉर्मेटिव सेशंस होंगे, ये हम आपको कराएंगे संडे टू संडे या अदर से कभी भी टाइम निकाल के हम वीडियो आपको बता दिया करेंगे कि हम अपलोड कर चुके हैं, आप देख लीजिए। ये हमारा प्रॉमिस है, ओके? कोई दिक्कत? और एंशिएंट कब से होगा? नहीं दोस्त, बताया ना, एंशिएंट नहीं करेंगे, इतिहास को वापस में लेके जाएंगे। आप जो भी टॉपिक हमसे बोलेंगे वो करा देंगे, लेकिन हम आपको अभी, क्योंकि आपके एग्जाम जो है अगस्त से फिर लगातार है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ठीक है? हिस्ट्री पर एंशिएंट हिस्ट्री आपका आएगा, एक क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन आता है ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में, वो भी आई एन आई, ठीक है? और जो आपका स्टैटिक आएगा, स्टैटिक आपका आता है 40 to 50%, इतने क्वेश्चन स्टैटिक से होते हैं। क्योंकि अगर हम एंशिएंट आपको कराएंगे तो हमको लगेगा लगभग इसमें आपका 1 महीना, और 1 महीने के बाद में यदि हम आपको स्टैटिक जीके शुरू कराएंगे तो फिर आप अपने एग्जाम में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। समझ पा रहे हैं? थम्स अप करिए। उम्मीद करूँगा इतनी समझ आप रखते होंगे, क्यों हम इसको पहले कर रहे हैं। बाकी हमें कोई इशू नहीं है, अगर आप अपना भला नहीं चाहते हैं तो लेकिन फिर भी हम आपका भला चाहेंगे, हमें पता है कैसे चीज़ें करनी है। तो उतना भरोसा रखा करो कि भैया आपको चीज़ें जैसे करनी है आप वैसे किया करें, लेकिन हमको जो चीज़ें आप प्रोवाइड करना चाहते हैं वो कर दीजिए, क्योंकि हम एक ही दिन में तो तब भी नहीं कर सकते हैं, धीरे-धीरे ही होगा। तो हम वो सब करेंगे आपको, है ना? जो भी आपको, अगर आपको कुछ घटनाएँ समझनी है, भारत-पाकिस्तान युद्ध, भारत-चीन युद्ध, इन सब पर बहुत सारी वीडियोज़ हालाँकि यूट्यूब पे पहले हैं, लेकिन हम भी समझा देंगे आपको क्या हुआ था। नेहरू जी का योगदान हम समझा देंगे, ठीक है? इंदिरा गांधी जी का योगदान क्या है इस देश के लिए, हम समझा देंगे आपको। कारगिल युद्ध हम समझा देंगे। तो जो भी टॉपिक्स आप हमें बोलोगे, आप हमें दे देना, तो हम उस पर अच्छे से रिसर्च करके और उसको अच्छे से जान के तो आपको डिलीवर कर देंगे, ठीक है? तो क्या बोलेंगे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। स्टैटिक जी के बता दीजिए, हम कितनी तारीख से शुरू कर रहे हैं? आजाद हिंद रेडियो की शुरुआत कहां पर हुई थी? आजाद हिंद रेडियो जर्मनी में शुरू किया था, जहां फ्री इंडिया सेंटर बनाया था। सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष ब्रिटिश निगरानी में भाग निकले थे? 1941 में भागे थे, फरार हो गए थे, फरार। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना कहां पर की थी? सिंगापुर में की थी। कहां पर? सिंगापुर में की थी। निम्नलिखित में से किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था? ये आपका होमवर्क है, आपको बताना है किस वर्ष में कहा। और आज साथी जितने भी रहे तो उन सब की तरफ से दक्षिणा इस क्लास का आंसर रहेगा, ठीक है?